माधवपुर गांव में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। सरपंच की कोठी एक आलीशान महल की तरह खड़ी थी। ऐसे में एक शख्स कंधे पर बैग लटकाए और मुंह पर नकाब लगाए हुए गलियों से गुजर रहा था। कुछ ही पलों में वो सरपंच की हवेली में पहुंच गया। आज इस सरपंच को बर्बाद करके रहूंगा, ऐसा कहकर वो कोठी के अंदर घुस गया और दबे पांव सरपंच के कमरे में पहुंच गया। उसने देखा कि सरपंच बिस्तर पर अकेला ही सोया था। कमजोर इंसान, दूसरों के साथ नाइंसाफी करने वाला शैतान इतने आराम से सो रहा है। वो तिजोरी की तरफ बढ़ा और अपने कंधे से बैग उतारकर उसमें से स्क्रू ड्राइवर निकाला। फिर वो उससे तिजोरी का ताला खोलने की कोशिश करने लगा और बहुत जल्द वो उसे खोलने में कामयाब हो गया। अब इसकी बर्बादी शुरू। उसने तिजोरी खोली और उसमें रखे करोड़ों के जेवर देखकर उसकी आंखें चौंधियाने लगी। कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब साफ कर दूंगा, ऐसा कहकर वो बैग के अंदर उन सभी जेवरों को भरने लगा और साथ साथ सरपंच पर भी नजर रखने लगा। तभी इसी बीच किसी ने उसके सर पर जोर से डंडा मारा। वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो गांव के बीच चौराहे पर एक कुतुब से बंधा हुआ था। सरपंच और गांव वाले उसके सामने खड़े थे। गांव वालों, ये वो इंसान है जो मेरी कोठी में लूट मार करने की कोशिश की। अब आप सब इसका अंजाम अपनी आंखों से देखेंगे। ये सरपंच बहुत ही जालिम है। इसने मुझे चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया था। जो चोरी खुद इसके भाई ने की थी, उसके जुर्म में मैं जेल से निकलकर इससे बदला लेना चाहता था, वरना मैं दरअसल कोई चोर नहीं हूँ। सभी गांव वाले, मंदिर के पुजारी और पुरोहित वहां पर मौजूद थे, मगर कोई भी सरपंच के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। चुप हो जा, तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ तूने मेरी कोठी में चोरी करने की हिम्मत की। अब पूरा गांव देखेगा कि तेरा हश्र कितना खतरनाक होगा। ऐसा कहकर सरपंच ने अपने 2 आदमियों से कहा, इसको जंगल ले जाकर काली खाई में धकेल दो। ये सुनकर सभी डर गए और पुरोहित जी हिम्मत करके बोले, इसने जो किया उसकी इतनी बड़ी सजा इसको मत दीजिए। आज अमावस्या की रात है। आज काली रूहों की ताकत बढ़ जाती है। ऐसे में इसको काली खाई जैसी जगह पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। वहाँ चमगादड़, भेड़िए, चीलें इसके बदन को नोच खाएंगी और अमावस की काली रात होने की वजह से ये एक खूंखार शैतान भी बन सकता है। इसकी सजा ऐसी ही दर्दनाक होनी चाहिए जो सबको हमेशा याद रहे। इसके बदन पर चाकुओं से हल्का हल्का काट दो और इसको उसी हालत में खाई में फेंक दो। चमगादड़ों और भेड़ियों को इसे अपना शिकार बनाने में आसानी होगी। ये सुनकर उसके दोनों आदमियों ने चाकू निकाली और ऐसा ही किया। उसके बदन से जगह जगह से खून निकलने लगा। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सब गांव वाले सच जानने के बावजूद कुछ नहीं बोल रहे। और फिर उसको एक रस्सी से बांधकर उसे घसीटते हुए जंगल में ले गए। फिर उन्होंने खाई के पास ले जाकर उसको धक्का दे दिया। वो गहरी खाई में गिरा और उसने देखा कि कई बड़े बड़े चमगादड़ उसकी तरफ आ रहे हैं। चमगादड़ उसके बदन से खून चूसने लगे और गोश्त निकाल कर खाने लगे। उसकी दर्दनाक चीखें फिजा में गूंज उठी और खाई से निकलकर गांव के हर घर में सुनाई देने लगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। आज अमावस की रात है। अगर आज की रात वो चमगादड़ों के हमले से बच भी गया, उसके बाद तो राम 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 राम। पूरी रात उसकी दर्दनाक चीखें सबके कानों में गूंजती रही। सभी गांव वाले बहुत ही खौफजदा थे, मगर ये तो सरपंच के हुक्म से हुआ था, इसीलिए कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुबह तक सब ऐसे ही चलता रहा। दिन में सब कुछ ठीक ठाक रहा,
मगर गांव वालों के दिल में अभी एक अजीब सा खौफ बैठ गया था जो उन्होंने पुरोहित जी के मुंह से सुना था। शाम के वक्त सरपंच की बीवी और भाई टीकाराम अपनी कोठी के गार्डन में बैठे थे। तभी उनके कानों में चमगादड़ों की आवाजें आने लगी। उन्होंने देखा कि कोई बड़ी सी चील और कई चमगादड़ आसमान में उड़ते हुए उनकी तरफ ही आ रहे थे, मगर जैसे जैसे वो करीब आ रही थी उसका साइज बढ़ता जा रहा था। आखिर में ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो कोई चील नहीं है बल्कि ये वही शख्स था जिसे कल खाई में धकेला गया था। वो सामने आकर खड़ा हो गया। उसने काला कोट पहना हुआ था जिसका कॉलर खड़ा था। उसके नाखून बहुत लंबे लंबे थे, दांत भेड़िए के जैसे थे और आंखें सुर्ख लाल चमक रही थी। ये शैतान कौन है? शैतान नहीं हूँ मैं, शैतान से भी खतरनाक हो चुका हूँ, ड्रैकुला। ऐसा कहकर वो पल भर में उसके करीब आ गया और उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर अपने तेज दांत गड़ा दिए। वो चीखी, बहुत तड़पी, मगर खुद को आजाद नहीं कर पाई और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। टीकाराम ये देखकर बहुत जोरों से चिल्लाया। उसको सुनकर सरपंच कोठी से बाहर निकल आया। सरपंच की बीवी जमीन पर मरी पड़ी थी, उसका बदन नीला पड़ चुका था। ड्रैकुला उसकी लाश पर खड़ा खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी ऐसी शक्ल देखकर दोनों के दिल दहल गए। क्या हुआ सरपंच, मेरी ये नई शक्ल तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? बचाओ! ये कहकर सरपंच भागने लगा, लेकिन उसने हवा में उड़कर पलक झपकते ही सरपंच को जकड़ लिया। अब तुझे पता चलेगा कि जब भूखे चमगादड़ जब तेरे बदन को नोच नोच कर खाएंगे तो कैसा लगता है। उसने उसकी गर्दन पर कई बार मुंह मार मार कर हमले किए। उसने सरपंच को जख्मी करके जमीन पर फेंक दिया और कई चमगादड़ उसके बदन से उसका गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। अब ड्रैकुला की हंसी और सरपंच की दर्दनाक चीखें गांव में दूर दूर तक गूंजने लगी और सभी गांव वाले अपने घरों के बाहर निकल आए। सरपंच का भाई टीकाराम पागलों की तरह भाग रहा था। गांव वालों ने उसे रोककर पूछा, क्या हुआ टीकाराम भाई, ये शोर कैसा है और तुम इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? वो वापस लौट आया है और उसने भैया और भाभी को मार डाला, बहुत भयानक है वो। तभी सभी गांव वाले एकदम शांत हो गए। चमगादड़ों की आवाजें तेज हो गई और उनको ड्रैकुला हवा में उड़ता हुआ अपने करीब आता हुआ नजर आया। उसको देखकर जैसे सभी का खून जम गया था, किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। जौहरी के घर चोरी इस टीकाराम ने की थी और इसके भाई ने मुझे जेल भिजवा दिया था। अब मैं अपना बदला लूंगा और तुम लोगों ने भी मुझे कल अपनी आंखों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया था ना, तुम सबको भी सजा मिलेगी। ये कहकर वो टीकाराम के ऊपर झपटा और उसका खून चूसने लगा। ये देखकर पूरे गांव में भगदड़ मच गई। कितना भी भाग लो, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। हर रात एक नया आदमी मेरा शिकार होगा। अब पूरे गांव पर बसेगा ड्रैकुला का कहर। गांव में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। गांव की हर गली में अजीब तरह का शोर मच रहा था। एक बहुत ही डरावना दिखने वाला इंसान कई रस्सियों से बंधा हुआ था और उन रस्सियों को गांव के नौजवानों ने पकड़ रखा था और उसको जंगल की तरफ ले जा रहे थे। गांव के 2 पुजारी उसके पीछे मंत्र पढ़ते हुए चल रहे थे और बाकी गांव वाले हाथों में जलती हुई मशालें लिए उनके पीछे थे। ये आदमी वही ड्रैकुला था जिसने आज तक ना जाने कितने गांव वालों को अपना शिकार बना चुका था। कई सालों तक इसकी दरिंदगी सहने के बाद आज पूनम की रात को जब इसकी ताकत कम हुई तो गांव वाले और पुजारियों ने मिलकर इसको एक चाल में फंसाकर पकड़ लिया था
हमें इस ड्रैकुला को 2 बजे से पहले दफन कर देना होगा। अभी इसकी ताकत सिर्फ इसी वजह से कमजोर है कि इसके गले में ये मंत्रों की ताकत वाली चांदी की मालाएं डली हुई हैं। सभी उसको लेकर एक गुफा के अंदर चले गए। वो डरावनी आवाज के साथ खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम हो रहा था। इसको ताबूत में डाल दो। उसके इतना कहते ही 2 लोगों ने ताबूत खोला और फिर जबरदस्ती उस ड्रैकुला को उसके अंदर लिटा दिया। फिर दोनों पुजारियों ने उसके सीने पर चांदी की सैकड़ों मालाएं डाल दी, जिससे वो चीखने लगा और तड़पने लगा। तभी उन्होंने ताबूत को बंद कर दिया। अब अगले 14 दिनों में इसका बदन सड़कर खत्म हो जाएगा। अगर इन 14 दिनों के बीच किसी ने इसको खोला तो इसकी जगह अगला ड्रैकुला वो बन जाएगा। सभी गांव वालों ने उनकी रजामंदी दिखाई और वहां से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन गांव में जश्न मनाया गया, क्योंकि गांव वालों ने कई सालों के मेहनत के बाद उस ड्रैकुला से निजात पाई थी। अवंतिका भी अपने परिवार के साथ उस जश्न में शामिल होने के लिए आई थी, जिसको थोड़े फासले पर खड़ा हुआ रितेश निहार रहा था। अवंतिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं पापा क्यों इस बंधन और जाति के चक्कर में आकर तुमसे शादी नहीं करवाना चाहते। तभी अवंतिका के चाचा और वालिद वहाँ पर आ गए और दोनों को साथ देखकर भड़क गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मिलने की और इससे बात करने की? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप लोगों को हमें अलग करने में क्या खुशी मिल रही है? तुम लोग एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकते। ये कहकर वो अवंतिका को अपने साथ घर ले गए। ये सब लोग मुझे कमजोर समझते हैं। अब मैं ऐसा शैतान बनूंगा कि अवंतिका का पूरा खानदान मिलकर भी हम दोनों को एक होने से नहीं रोक पाएगा। ये फैसला करके रितेश उसी गुफा की तरफ रवाना हो गया। गुफा में कदम रखते ही कई चमगादड़ गुफा के बाहर की तरफ अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। उसने अंदर जाकर उस ताबूत को जैसे ही हाथ लगाया, तेज हवाएं चलने लगी। उसने फिर भी हिम्मत करके उसको खोला तो बहुत ही बुरी बदबू फिजा में फैल गई। उस शैतान की हालत देखकर रितेश का दिल दहल उठा। उसके शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे और जो मालाएं उसके ऊपर डाली गई थी वो उसके बदन के गोश्त के ऊपर गड़ चुकी थी। हे खूनी ड्रैकुला, मैं आपको इस तकलीफ से छुटकारा दिलाने आया हूँ। मेरे बदन को अपनाकर फिर से वापस आओ। ये कहकर उसने जोश में आकर सारी मालाएं उसके ऊपर से हटा डाली। जैसे ही वो सब उसके ऊपर से हटी, उसकी आंखें खुली और वो जाग उठा। उसने रितेश को पकड़ लिया, उसके गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। अवंतिका अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसको लगा कि बालकनी में कोई है। वो उठकर वहां गई तो देखा कि वो रितेश ही था, मगर उसके रूप रंग बहुत ही अलग थे। उसने काले रंग का लंबा सा कोट पहन रखा था और उसके बाल भी अजीब तरह से खड़े हुए थे। अवंतिका, इस तरह बुलाते हुए उसने जोर से अवंतिका को गले लगा लिया। फिर अवंतिका हैरानी से बोली, ये सब क्या है रितेश? तुम इतनी ऊंची बालकनी में कैसे पहुँचे? और तुम्हें डर नहीं है कि अगर मेरे घर वालों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारा कत्ल कर देंगे? मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं सबकी मौत बन चुका हूँ। रितेश की हंसी की आवाज सुनकर अवंतिका के पापा रवि और चाचा वहाँ पहुँच गए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर में घुस आया? मुझे रोकने की कोशिश मत करो, अवंतिका सिर्फ मेरी है। उसकी ये बात सुनकर दोनों उस पर झपट पड़े। देखते ही देखते रितेश की आंखों से अजीब तरह का जलाल आ गया। उसकी पुतलियां लाल हो गईं और नाखून बहुत लंबे हो गए। जबड़ा भेड़िए की मानिंद हो गया। उसने रवि को एक तरफ धक्का दे दिया और चाचा की गर्दन पकड़ ली। ये देखकर अवंतिका की डर के मारे चीख निकल पड़ी। उसने अपना मुंह खोला और चाचा की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। ये देख रवि भी हैरान रह गया। अवंतिका भी हक्की बक्की रह गई। उसके दिल की धड़कनें जैसे रुक गई थी। उसका प्यारा सा रितेश इतना खतरनाक कैसे हो गया था। मैं अवंतिका को ले जा रहा हूँ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, वरना इसकी सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी।
ये कहकर उसने अवंतिका को अपने कंधे पर उठाया और बालकनी से कूद गया। अवंतिका को कंधे पर उठाने के बावजूद उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। बिजली की रफ्तार के साथ वो दौड़ रहा था। उसके तुरंत बाद ही रवि अपने 2 आदमियों के साथ पंडित जी के पास गया, मगर वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों पुजारियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि उनके शरीर का सारा खून चूस लिया गया था। और वो सहमी हुई आवाज में अपने आदमियों से बोला, तुम लोग चांदी के कुछ हथियार लेकर मेरे साथ चलो, अब हम उसको इसी तरह से रोक सकते हैं। गांव में ये खबर धुएं की तरफ फैल गई। फिर सभी गांव वाले रवि के साथ रितेश के घर की तरफ रवाना हुए। वहां उसके घर के सामने जाकर सभी ने उसको ललकारा, रितेश, तुमने शैतानी ताकतें हासिल करके अच्छा नहीं किया। अभी के अभी मेरी बेटी को छोड़ दो और इस गांव से निकल जाओ, वरना हम इन चांदी के हथियारों से तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर ड्रैकुला बन चुका रितेश ने दरवाजा खोला। अवंतिका उसके साथ उसका हाथ थामे चली और दोनों चेहरे पर मुस्कान लिए घर के अंदर से निकल गए। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो तो आ जाओ। उसकी बात सुनकर रवि ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने उसके गले में चांदी की मालाएं डाल दी और चाकुओं को सीने में गाड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। सभी ये देख खामोश हो गए। रवि ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाना चाहा, मगर उसने आगे कदम नहीं बढ़ाए। तभी ड्रैकुला डरावनी आवाज करता हुआ खड़ा हो गया। पूनम की रात में पुजारियों के जरिए पड़ी गई मंत्र की ताकत के बिना ये चांदी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना ही आज पूनम की रात है और ना ही उन पुजारियों को मैंने जिंदा छोड़ा है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, कहकर उसने उन दोनों आदमियों को पकड़ा और उनका खून चूसने लगा। बेटा अवंतिका, अब वो तुम्हारे लायक नहीं रहा, वो ड्रैकुला बन चुका है। अगर वो शैतान बन चुका है तो मैं शैतानों की मलिका बन चुकी हूँ। ये कहकर अवंतिका ने अपने पिता की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। ड्रैकुला ये देखकर बहुत खुश हुआ। सभी गांव वाले चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। तुम जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ, वरना सबको खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी अपनी अपनी जगह रुक गए और खौफजदा निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। इस गांव के लोगों को मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं। मैं और मेरी बीवी सिर्फ इस गांव के बाहर के लोगों के ही खून पिया करेंगे। शर्त ये है कि हम दोनों को आप सभी अपना बादशाह और मल्लिका मानकर रहोगे। ये सुनकर सभी गांव वालों ने उसकी बात मान ली। आज से आप दोनों हमारे बादशाह और मल्लिका हैं। ड्रैकुला जिंदाबाद। ये सुनकर दोनों खुश हुए और फिर एक दूसरे के गले लग गए।